अस्वीकरण। आए दिन जनहित के कार्यक्रम होते रहते हैं। इस तरह के आयोजनों पर और इसके बारे में दुनिया भर की सरकारों के अपने दृष्टिकोण हैं। वे नियमित चैनलों के माध्यम से जनता के साथ अपनी राय साझा करते हैं। फिर एक और नजरिया भी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको उन रिपोर्टों से अवगत कराना है जो सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन या विरोध करती हैं। यह वीडियो सरकार या किसी अन्य एजेंसी के दृष्टिकोण का विरोध करने, उसकी आलोचना करने या उससे असहमत होने के लिए नहीं है। इस कार्यक्रम की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से आती है और इसे अन्यथा भी प्राप्त किया जा सकता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष नियमित रूप से छिपाया। एक्सक्लूसिव सूत्रों का कहना है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर संघर्ष बढ़ रहा है, लेकिन सेना के अधिकारियों को कहा जाता है कि इन घटनाओं पर चर्चा न करें। भारतीय सेना के वरिष्ठ सूत्रों ने द टेलीग्राफ को बताया है कि जनता को डराने से बचने के लिए भारत चीन के साथ सीमा पर होने वाली वास्तविक सीमा को कवर कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि उत्तरी राज्य अरुणाचल प्रदेश में हर महीने कई घटनाएं हो रही हैं। 2 परमाणु शस्त्र देशों के सैनिकों के साथ कभी-कभी हिंसक हाथापाई में उलझे रहते हैं, अक्सर क्लबों और अन्य घरेलू हाथापाई हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। चीन ने 1962 में भारत के साथ युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश को जब्त कर लिया और इसे शांति समझौते के तहत वापस कर दिया, लेकिन बीजिंग ने तब से इस क्षेत्र पर अपना दावा बनाए रखा है। हाल के वर्षों में दिल्ली ने चीन पर सीमा पर आक्रामकता बढ़ाने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र को धीरे-धीरे जब्त करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में 9 दिसंबर को एक संघर्ष, जिसमें कम से कम 20 भारतीय सैनिक घायल हुए थे, की व्यापक रूप से सूचना मिली थी। लेकिन भारतीय सेना के सूत्रों ने कहा कि ऐसी घटनाएं आम हैं। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के साथ आमना-सामना अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर एक आम बात बन गई है, विशेष रूप से यांगत्से क्षेत्र में। वे हाल ही में महीने में औसतन 2 या 3 बार हुए हैं और पिछले 2 वर्षों में आवृत्ति में वृद्धि हुई है। अधिकारी ने कहा कि भारतीय सेना ने प्रोटोकॉल का पालन किया जब उन्होंने चीनी सैनिकों का सामना किया, मंदारिन में संदेशों के साथ बैनर फहराए जिसमें उन्हें पीछे हटने का आग्रह किया गया, हालांकि अनुरोधों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया। कभी-कभी यह शांतिपूर्ण होता है और कभी-कभी वे विरोध करते हैं, जिससे झड़पें होती हैं। कभी-कभी हमें उन्हें पीछे धकेलने के लिए पत्थरों और छड़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, अधिकारी ने कहा। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच नियमित झड़पों के बारे में चुप रहने के लिए भारत की सीमा सुरक्षा बलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। हमें इन घटनाओं पर चर्चा नहीं करने के लिए ऊपर से निर्देश मिलते हैं और इसका कारण राजनीतिक प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा चीन के साथ संकट को कम करना चाहती है, अधिकारी ने कहा।
भारत का अगला आम चुनाव 2024 के लिए निर्धारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारी जीत मिलने की उम्मीद है, लेकिन उनकी अधिकांश लोकप्रियता एक मजबूत व्यक्ति के रूप में उनकी छवि पर टिकी हुई है, जो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की रक्षा कर सकते हैं। भारतीय सेना के उत्तरी कमान के पूर्व जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, कभी-कभी सूचनाओं को रोकना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सूचना के साथ आगे बढ़ने से बाद की बातचीत जटिल हो जाती है। चीनी चरवाहे भारतीय क्षेत्र में बस रहे हैं। हालांकि भारत सरकार को एलएसी पर स्थिति के साथ पारदर्शी होना चाहिए। बीजिंग और दिल्ली 2100 मील लंबी सीमा साझा करते हैं, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के रूप में जाना जाता है, जिसे खराब तरीके से चिन्हित किया गया है और दोनों ओर के सैनिक या नागरिक आसानी से अनजाने में इसे पार कर सकते हैं। 2021 में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश प्राचीन काल से चीन का हिस्सा था और दावा किया कि यह क्षेत्र दक्षिण तिब्बत का हिस्सा था। अरुणाचल प्रदेश पर चीनी नियंत्रण बीजिंग को भूटान को घेरने और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग-थलग करने की अनुमति देगा। जून 2020 में पीएलए के सैनिकों ने लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में 20 वर्ग मील से अधिक भारतीय भूमि पर कब्जा कर लिया, जो पश्चिमी भारत में स्थित है। इस प्रक्रिया में कम से कम 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई, जो हथियारों से लैस थे। क्लब और चट्टानें। अरुणाचल प्रदेश में चीनी प्रयास अधिक सूक्ष्म रहे हैं। बीजिंग कथित तौर पर खानाबदोश चीनी चरवाहों को अरुणाचल प्रदेश में भेज रहा है, जो अपने पशुओं के लिए चरने की जगह की तलाश में पीढ़ियों से दोनों देशों की सीमा के पार शांतिपूर्वक चले गए हैं। लेकिन चरवाहों को अब भारतीय क्षेत्र के अंदर बसने और अस्तबल जैसी स्थायी संरचनाओं का निर्माण करने के लिए कहा जा रहा है, जहां वे सुरक्षा के आधार पर पीएलए सैनिकों द्वारा शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार सीमा को स्थानांतरित कर देते हैं। वे हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। कभी-कभी वे अपने चरवाहों को हमारे क्षेत्र में अंदर भेज देते हैं, जो अपने लिए अस्थायी आश्रय बनाते हैं। इसके बाद पीएलए क्षेत्र पर दावा करता है, एक अन्य भारतीय अधिकारी ने कहा। इसके अलावा पीएलए रात के दौरान आती है और हमारी जमीन पर पत्थर मारती है। दिन में पेट्रोलिंग के दौरान में हमारे क्षेत्र पर दावा करने के लिए दीवार का आकार देने के लिए पत्थर इकट्ठा करते हैं। नवंबर 2021 में पेंटागन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय क्षेत्र के अंदर 2 चीनी निर्मित गांवों के अस्तित्व की पुष्टि की।